खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत। राजनीति के गलियारों की खबरें। धर्मेंद्र कुमार, तहतक क्राइम रिपोर्टर। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण की पावन धरती जानपुल चौक, जहां मोतिहारी आज कोरोना काल से भयभीत है पूरा बिहार। उस क्षण में प्रशासन के लोग अपने सारे नियमों को पालन करते हुए लोगों को चाह रहे हैं कि घरों में रहें और कोरोना की जो बीमारी है उससे बचें। फिर भी अभी आम जनता जो है प्रशासन की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कोरोना काल के भय से बिल्कुल निर्भीक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना कुछ है ही नहीं। इसी संदर्भ में मैं अभी जानपुल चौक पे हूँ, जहाँ मैंने देखा कि अभी भी लोगों का यातायात, अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना की भीड़ और कोरोना का जो बीमारी है इससे हमको बच के रहना चाहिए। यह निश्चित तौर पे इंसान को काफ़ी भयावह स्थिति पैदा कर दी है। इसी संदर्भ में पदाधिकारी महोदय हैं जिनसे मिलेंगे और जानेंगे कि ये कोरोना काल के लेके क्या क्या प्रतिबंध लगाया गया है और कैसे लोग कोरोना से बचेंगे, उसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। तहतक में सर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभी जो कोरोना काल चल रही है, इस कोरोना काल में कैसे लोग बचेंगे और प्रशासन के प्रति लोगों को, चाहे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं या शहर के जो पार्षद हैं या विधायक सांसद हैं, सभी लोगों को प्रशासन की मदद करनी चाहिए। इसलिए कि प्रशासन भी किसी परिवार का बेटा ही है, किसी परिवार का भाई है और सभी अपने जान की परवाह छोड़कर आज आम पब्लिक की सुरक्षा में निकले हैं। फिर भी समाज का जो अभी रवैया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे सर, ये जो कोरोना का दूसरा लहर है और लोगों को जानना चाहिए इसके बारे में कि पहले साल जो पिछले साल था उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। और सरकार उसको चैन को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू की है 5 मई से 15 मई तक। तो जब तक जो आम लोग हैं वो जागरूक नहीं होंगे और इस लॉकडाउन को गंभीरता से पालन नहीं करेंगे, तब तक जो सरकार है अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो आम लोग हैं उनका सहयोग बहुत ही आवश्यक है और प्रशासन, हम लोग उनके सहयोग के लिए, मदद के लिए ही हैं। और कई बार देखा जाता है कि अनावश्यक रूप से लोग बिना काम के ही सड़क पर निकल जाते हैं। इससे होता है कि हम लोग को अनावश्यक रूप से उस पर बल का प्रयोग करना पड़ता है। तो उन लोग से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी कंडीशन हो, तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में ही बैठे रहें। इनसे कोरोना का जो चैन है वो तोड़ने में मदद मिलेगी और कोरोना का जो केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है उसको रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। और जो हमारे जितने भी जागरूक लोग हैं समाज के, चाहे जनप्रतिनिधि हो या जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। सरकार लॉकडाउन में भी जो आवश्यक वस्तु हैं, आवश्यक सेवाएँ हैं, जैसे फल है, सब्जी है, दवाई है, दूध है, उनका तो अभी दुकान खुला ही है, वो चल ही रहा है। तो जो आवश्यक चीज़ है वो लेने ही बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकले, या यही अनुरोध करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन यह चाह रही है कि आम जनता के साथ जो है मारपीट की व्यवस्था मजबूरन बस जनता को डराने के लिए प्रशासन को करना पड़ता है। प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है, समाज की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है। आप घर से नहीं निकले, आप सुरक्षित रहें, घर में रहें। प्रशासन भी यही चाहती है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। सर, आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम अमितेश कुमार हुआ, मैं सहायक निदेशक रसायन पूर्वी चंपारण में हूँ और अभी मेरी प्रतिनियुक्ति कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया है 5 मई से 15 मई तक, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरी प्रतिनियुक्ति की गई है। और मेरा काम है कि अपने ज़िले में अपना जो क्षेत्र दिया गया है उसमें जितने भी नियम कानून लॉकडाउन से संबंधित हैं उनका कड़ाई से पालन करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शहर में प्रशासनिक व्यवस्था से तो डर रहे हैं, लेकिन गांव और देहात में ऐसा लग रहा है कि कोरोना शब्द कुछ है ही नहीं। इस पे प्रशासन की क्या रवैया? नहीं, ऐसे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कई सारे मैंने वीडियो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देखे हैं जिसमें लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कोरोना जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा घर या कोई परिवार हो जिसमें लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं या कभी उनकी मृत्यु हो गई हो, उनसे दिखिए, उनसे मिलिए, तब पता चलेगा कि कोरोना क्या होता है। कोरोना
कोरोना से हम लोग को डरना है, बहुत ज़्यादा नहीं डरना, लेकिन परहेज जरूर करना है। और कोरोना को बिल्कुल हंसी मजाक में नहीं लें, क्योंकि जो व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहे हैं, पीड़ित हैं, वही इसका दर्द या इसका कष्ट सही तरीके से समझ पाएंगे। तो सभी से मेरा यही अनुरोध है कि सरकार द्वारा जितने भी गाइडलाइन जारी की गए हैं कोरोना के लिए, या जो भी प्रोटोकॉल है, उसका गंभीरता से पालन करें और घर में रहें। और बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं लेने, जैसे गर्म पानी पीना हो, भाप लेना हो, गार्गल करना हो, ये सब आम व्यक्ति भी करते रहेंगे तो बहुत हद तक कोरोना से हम लोग बचे हुए रह सकते हैं। अभी देहात में ऐसा माहौल चल रहा है जहाँ पे लोग शहर आ रहे हैं तो मास्क लगा ले रहे हैं, लेकिन जैसे शहर से 1-2 किलोमीटर गांव की तरफ जाते हैं मास्क निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना सिर्फ शहर में है और देहात में कोरोना है ही नहीं। इस पर जो है प्रशासन को कहीं ना कहीं से देहात में भी फ्लैग मार्च करके लोगों को समझिए कि जानकारी के साथ साथ थोड़ी सी डर पैदा करनी चाहिए ताकि लोग घर में रहें। इस पर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि गांव में कोरोना नहीं है, कोरोना शहर की बीमारी है, या गांव की जो हवा है काफ़ी शुद्ध है, या उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है तो कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोरोना बिल्कुल किसी का नहीं है। गाँव में भी होता है, शहर में भी हो सकता है। सबको परहेज़ करने की ज़रूरत है। और जो पुलिस प्रशासन है वो शहर के अलावा गाँव में भी सबकी प्रतिनियुक्ति की गई है, और वहाँ भी लोगों को जागरूक करना या उनको अवेयर करना, और या उनको जो अभी लॉकडाउन लगाया गया उनका दृढ़ता से पालन करना, ये सब भी उनको कहा जा रहा है। और अनुरोध करेंगे जो भी गांव के लोग हैं वो भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो लोग भी लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें, परहेज़ करें। जब तक आवश्यकता न हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलें। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, खुद भी बचना है और अपने जान पहचान के जो भी लोग हैं उनको भी बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कोरोना काल से बचने के लिए समाज के लोगों के प्रति अपना सुझाव दिया। निश्चित तौर पे गांव समाज हो या बिहार हो या देश के कोने कोने के जो भी लोग हैं उन लोगों को घर में रहने की ज़रूरत है। आज देश की स्थिति उस हद तक आ गई है जहां लोग अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया है। आप निश्चित तौर पे खुद संभलें और समाज के लोगों को संभाल के रखें, इसलिए कि देश में जो कोरोना है निश्चित तौर पे यह बीमारी है, इसको कहीं से मजाक में लेने की ज़रूरत नहीं है। शादी विवाह चाहे जो भी हो, प्रशासन के निर्देशानुसार चले और प्रशासन का मदद करे। प्रशासन आपका है, प्रशासन आपका सेवक है, प्रशासन का आप मदद करेंगे, प्रशासन आपका मदद करेगा। धन्यवाद। तहतक से धर्मेंद्र कुमार, मोतिहारी। खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत, राजनीति से गलियारों की